हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोटली बैग का एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने बहुत ही इजी तरीके से इस बैग को बनाया है। तो दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो में और बहुत ही सरल तरीके से मैंने ये बैग बनाना बताया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, इस तरह का मेरे पास ये कपड़ा है। तो ये मेरा कुछ मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, तो उससे ये बच गया था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस कपड़े के पीस को ले लिया है। तो इसकी लंबाई को मैंने यहाँ पर 10 इंच रखा है और इसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच रखी है। तो दोस्तों, बस दोनों पीस को आपको इसी तरह से लेना है, बराबर नाप का ये होना चाहिए। तो इसके अंदर से मैंने देखो कपड़े का ही यूज़ किया है, मैंने कोई भी फॉर्म शीट का यूज़ नहीं किया है। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसके ही मैचिंग का अंदर से कपड़ा ले लूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दोनों पीस को इस तरह से रखा हुआ है और देखो, जो इसकी राइट साइड है वो हमारी अंदर की साइड आएगी। और देखो, इस तरह से पिन की हेल्प से मैंने इसे अटैच किया है ताकि सिलते समय ये इधर उधर ना हिले। तो दोस्तों, अब हमें इसमें निशान लगाना होगा। तो यहाँ पर पहला जो निशान लगेगा वो 2.5 इंच पे लगेगा। तो इस तरह से मैं देखो इसमें 2.5 इंच का एक निशान लगा लेती हूँ। और अब हमें इस निशान को सीधा करना है और इसके बाद हमें एक 2 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। तो इसको भी मैं सीधा कर लूँगी। और जो बीच में 1/2 इंच का पार्ट रह गया है तो उसे हमें खुला ही रखना है, बाकी पे हमें स्टिचिंग करनी है। तो देखिए, दूसरे वाले पार्ट पे भी मैं इसी तरह से निशान लगा लूँगी 2.5 इंच पर और 2 इंच पर। तो जो हमारा बीच का पार्ट है वो हमारा ओपन ही रहेगा। तो इसको देखो, अब हमें सिलाई करनी है। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है, दोनों ही पीस में हमें देखो इस तरह से आधा आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। और इस तरह से देखिए, आप जो हमारा 2.5 इंच वाला निशान है वहाँ तक हमें इस सिलाई को मिलाना है और जो 2 इंच का निशान है उससे ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और जो ये बीच का पार्ट है इसको हमें ओपन ही रखना है, इसमें हमें कोई सिलाई नहीं लगानी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों पे निशान लगा लिया है और मैं इसको आपको सिल के बताती हूँ कि मैंने इसे किस तरह से सिला है। तो जो हमारी ये कॉर्नर है दोस्तों, तो इसमें हमें हल्की सी गोलाई देनी होती है और इससे क्या होगा कि हमारे कॉर्नर भी जब हम इसे पलटेंगे तो पलटने में आसानी होगी और एक शेप, हमारी जो पोटली बैग है उसमें एक शेप आ जाएगी। तो देखो, इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों कॉर्नरों में गोलाई दे दी है और अब मैं इसकी स्टिचिंग करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। तो जो ये गोलाई वाला एरिया है इसमें हमें देखो इस तरह से कट्स लगाने होते हैं। जब हम इसे पलटेंगे तो देखो ये हमारा फोल्ड नहीं होगा और देखो आसानी से हमारा ये जो कोने हैं ये निकल आते हैं। तो इस तरह से देखो, मैं दोनों पार्ट को रेडी कर लूँगी और दोनों पार्ट को सिल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है और अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए बैक साइड से जो हमारा 1/2 इंच का हमने छोड़ा हुआ था जिस पे हमने सिलाई नहीं करी है, तो उसको देखो इस तरह से मैंने इस पे निशान लगा लिया है और इसके ऊपर दूसरे पार्ट को रख के मैंने इस तरह से दूसरे वाले पीस पे भी इस तरह से निशान लगा लिया है। और अब हमें क्या करना है, इन दोनों निशानों को सिल लेना है। तो देखो, यहाँ पर सिलने के बाद इसमें ये देखो एक गैप सा हो गया है, इसमें हम डोरी इसमें अटैच करेंगे दोस्तों। तो इस वजह से ही हमने इसे स्टिच नहीं किया था। तो अब यहाँ पर देखिए, ऊपर की साइड से जो हमारा ये ओपन पार्ट है तो यहाँ पर हम लेस का यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर कर अंदर की साइड से लेस को लगाना है और इसको हमें पूरा स्टिच कर लेना है और जो हमारा ओपन साइड है वो बंद हो जाएगा और इसमें लेस लगाने से एक डिज़ाइन बन जाएगा। तो देखो, इस तरह से इस लेस का मैं दोनों पीस में यूज़ करूँगी और इस तरह से इस लेस को इसमें अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर देखो, दोनों पीस को मैंने रेडी कर लिया है, दोनों को लेस से मैंने अटैच कर लिया है। तो देखो, इस तरह से ये हमारा जो ओपन वाला साइड था वो भी बंद हो गया है। और अब हमें क्या करना है, तो दोस्तों, ये जो 2.5 इंच वाला निशान है तो उससे नीचे हमें देखो इस तरह से लेस को लगाना है और जो हमारे बैक साइड है उसकी तरफ हमें इस लेस को लगाना है, ऊपर इसके नहीं लगाना है। तो देखिए, अंदर की साइड से हमें इस तरह से लेस को 2.5 इंच पर लेके आना है और इस तरह से यहाँ तक हमें इस लेस को स्टिच कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने लेस को यहाँ पर अटैच कर लिया है और अब हमें क्या करना है, जो हमारा दूसरा पार्ट है उसको इसके ऊपर देखो सीधी साइड को रखते हुए हमें इस पे एक सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को आपस में सिल लिया है और इस तरह से देखो हमारा ये पीस बनकर रेडी हुआ है और बहुत ही फिनिशिंग से, बहुत ही
अच्छे से यहाँ पर देखो कितनी सफाई से ये मैंने सिला है। और अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इसमें डोरी को लगाना है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी डोरी अवेलेबल है वो आप लगा सकते हैं। तो आप जो ब्लाउज़ में लगती है डोरी वो भी लगा सकते हैं और आप हैंडमेड डोरी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास भी कुछ इस तरह की ये रेडीमेड डोरियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इनका ही मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँ। तो देखिए हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरह से हमें 2 डोरियाँ ले लेनी है और इन्हें हमें अब इसके अंदर अटैच करना है। तो देखिए तो यहाँ पर हमने जो डोरी के लिए होल बनाया था तो उसके अंदर देखो हमें इस तरह से डोरी को लेके आना है और एक साइड हमें इस डोरी को लेके आ जाना है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, उसी तरह से हमें उसकी जो दूसरी साइड है वहाँ से डोरी को डालना है और दूसरी साइड लेके आ जाना है। तो इस तरह से हमारी 2 डोरियाँ एक साथ हमारी इसमें अटैच हो जाती है। और तो दोस्तों पोटली बैग में इस तरह की डोरियों को ही लगाया जाता है, ये दोनों साइड से लगती हैं और इससे क्या होता है हमारा बैग खोलने में और बंद करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों साइड से हम इसको खींचकर इस बैग को देखो बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा देखो ये बन के रेडी हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पोटली बैग लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन जो हमारी साइड की डोरियाँ हैं तो इसमें हमें लटकन लगानी बाकी है। और इसके ऊपर हैंग करने के लिए मैं यहाँ पर एक हैंगर बना रही हूँ, जिसे मैं मोती से बना रही हूँ। मेरे पास कुछ ये मोती पड़े हुए थे तो इनका ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने देखो धागे की रील से धागे को 5-6 बार फोल्ड कर इस तरह से मोटा कर लिया है और जिससे ये मजबूत बने। तो अगर आपके पास कोई मोटा धागा है जो गद्दे वगैरह सिलने का होता है तो आप उसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखो इस तरह से ही इस धागे का यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें देखो आप इस तरह से कुछ भी इसमें हैंग करने के लिए बना सकते हो। जो ब्लाउज़ की डोरी होती है, जो आर्टिफिशियल डोरी होती है मार्केट से मिलती है, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। आप कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैं इस तरह से ये जो मोती हैं इनका ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इससे बहुत ही प्यारा ये बनकर तैयार होगा। और आजकल मार्केट में इस तरह के पोटली बैग बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं इसमें मोती वाला ही हैंडल बनाऊँ। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरे मोती लगा लिए हैं और मुझे जितना इसको लंबा रखना है तो मैंने उतना ही इसे यहाँ पर लिया है। तो अब मैं इस हैंडल को इसमें सिल लूँगी और देखो इस तरह से मैंने दोनों साइड इसको अटैच कर लिया है और ये बहुत ही प्यारा इसका एक लुक बनकर आया है और बहुत ही प्यारा ये बनने के बाद लग रहा था। यहाँ पर मैं इसकी लटकन को सिंपल ही बना रही हूँ। तो मेरे पास ये वेलवेट का कपड़ा पड़ा हुआ था तो इसकी ही मैं यहाँ पर लटकन बना रही हूँ। तो दोनों साइड से देखो मैंने इस तरह से लटकन को बना लिया है और एक प्यारा सा पोटली बैग हमारा बनकर रेडी हुआ है। तो देखिए दोस्तों कितने कम टाइम में मैंने इसको बनाकर रेडी किया है। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो दोस्तों आप भी इस तरह के बैग को घर पर आराम से बना सकते हो। बहुत ईजी प्रोसेस से मैंने आपको बताया है इसे बनाना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, और पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे बने रहना। बाय बाय।